वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जिन्हें प्यार करते हो उनके मन में क्या है आज हम ये जानेंगे। तो आपने अपने पर्सन के नाम को अपने मन में 3 बार लेना है और फिर इस रीडिंग को सुनना है। ये पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, आपके पर्सन के मन में क्या है, क्या दिल में उनके चलता रहता है आपको लेकर। अभी तो ये पर्सन आपके लिए जो फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक नई एनर्जी को फील कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पिछले कई महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से फील किया हो कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। इस रिलेशन में भी उनको नए नए चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है उनको कि आपकी तरफ से शायद ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग अपने पार्टनर से खुद बात नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद कॉल करें। कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो। काफ़ी डीप बॉन्ड होगा आपका। आप इनके लिए काफ़ी सारी प्रेयर्स, इमेजिनेशन या मैनिफेस्टेशन भी करते हो। आपके मन में अक्सर ये पर्सन चलते रहते हैं कि ये अभी क्या कर रहे होंगे, किसके साथ होंगे, इनकी लाइफ में कौन से बदलाव आ गए होंगे। तो जो आप सोच रहे हो ना गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी उससे बहुत ज़्यादा मिल रही है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों को लग रहा है कि ये कनेक्शन में बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस खड़े हो गए हैं जिनका सॉल्यूशन धीरे धीरे निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है और ये नो कांटेक्ट आपके पर्सन ने किया है 80% लोगों के केस में, और 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपने ही इनसे दूरी बनाई है, क्योंकि आपको ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। बस इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, इस तरह की सिचुएशंस में आपको इन्होंने डाल रखा था। तो अभी ये पर्सन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है। इन्होंने अपना सारा ध्यान जो है ना अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने में, अपनी शैडो साइड को ठीक करने में और अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ज़रूरी काम ये ढूंढ रहे हैं, डेलिबरेटली ढूंढ रहे हैं, जैसे अपना ध्यान ये आपसे हटा सके। क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि ये कहीं भी चले जाते हैं ना, आप इनके दिमाग से, दिल से जाते नहीं हो। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं गाइज आपके, और मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप भी हो रखा है और आप इस कनेक्शन में रिन्यूअल चाहते हो, कुछ नया चाहते हो कि ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर पहुँचे। और नेक्स्ट लेवल क्या होता है किसी भी कनेक्शन का, सबके लिए अलग से रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल होता है कि कई महीनों से बात नहीं हुई तो एटलीस्ट हमारी बात ही हो जाए, हम कांटेक्ट में ही आ जाएं। उनके लिए वो नेक्स्ट लेवल है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी डेली बात होती होगी और वो चाहते होंगे कि बस अब हम बात ही करेंगे कि हम आगे लाइफ में साथ भी रहेंगे या शादी भी करेंगे या फ्यूचर भी बनाएंगे। तो उन लोगों के लिए वो है नेक्स्ट लेवल। ठीक है, कि कमिटमेंट मिल जाए, शादी का ऑफ़र आ जाए, एक अच्छा रोमांटिक रिलेशन बन जाए और हमेशा हम एक दूसरे के साथ हो जाएं। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल ये भी हो सकता है कि अगर ये ब्रेकअप सिचुएशन है आपके पर्सन की, जहाँ पर इन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया और अचानक आपको छोड़ दिया बिना कोई
लड़ाई किए बिना, कोई झगड़ा किए, तो आपके मन में ना एक क्लोजर का वेट है कि अगर रिश्ता तोड़ना था, ख़त्म करना था, तो कुछ सच बताकर करते। ऐसे नहीं कि बिना बताए ही आपके मन में कुछ सवालों को इन्होंने छोड़ दिया है कि तुम खुद ही उन सवालों का जवाब ढूंढो। तो आप अभी परेशान भी हो और इमोशनली आप भी डिस्टर्ब्ड हो चुके हो। इनके लिए आप शायद बहुत सारी प्रेयर्स भी कर रहे हो कि कब हमारा रीयूनियन होगा, कब हम लोग कांटेक्ट में आएंगे। जितना अटैचमेंट इस कनेक्शन ने आपको फील करवाया है, शायद ही आज तक कोई ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में आया होगा जिसके साथ आपने इस लेवल का अटैचमेंट फील किया। तो ये कनेक्शन आपके ना दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। आप इसे लेट गो नहीं करना चाहते, बट कुछ ऐसा हो गया है कि अब आपको लगता है कि सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई है। आपके लिए एंजल्स के ना कुछ गाइडेंस कार्ड हैं। ये एंजल्स के गाइडेंस कार्ड मैंने इसलिए आज रखे हैं ताकि आप लोग ना कभी कभी जो लो फील करते हो, या मन में डाउट आ जाता है, या मन घबराना शुरू हो जाता है कि पता नहीं सब ख़त्म हो गया है, शायद ही कभी ठीक होगा, तो एंजल्स अपने थ्रू आपको कुछ बताना चाहते हैं इस रिलेशन के लिए। वो क्या है? पहला कार्ड आया है, लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने मन की आवाज़ को सुनो। अगर आपका मन कहता है कि इस रिश्ते में आपको एफर्ट देना है, वेट करना है, पॉजिटिव रहना है, या एनर्जीज़ को इस रिश्ते में डालना है ताकि ये रिलेशन आगे आपके कारण ही मजबूत हो जाए और फिर से ट्रैक पर आ जाए, तो आप वो करो। और अगर आपकी अंदर की आवाज़, जो मन की आवाज़ है, अगर वो आपको रोक देती है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है एफ़र्ट डालने की, या अगर आपने एफ़र्ट डाला तो कहीं ये ना हो कि आप वन साइडेड एफ़र्ट ही डालते रह जाओ, तो बेटर है आप वेट करो। ठीक है? क्योंकि आपका पहला कार्ड ही बहुत गहरा कार्ड है, बहुत डीप मैसेज है कि सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। अगर आप अपने मन की आवाज़ को कनेक्ट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर कमज़ोर है। आप अपनी मन की आवाज़ से जितना ज़्यादा डीप लेवल का कनेक्शन बनाओगे, आई एम श्योर विद इन फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों में आपको इस रिश्ते का सोल्यूशन भी नज़र आ जाएगा। और अगर आपको लगता है बहुत मुश्किल होता जा रहा है ये रिलेशन, दिन ब दिन इस रिश्ते में जो गुत्थी है वो उलझती जा रही है बजाय सॉल्व होने के, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स लगी होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हो टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए, या किसी भी अन्य सर्विस के लिए आप रीच आउट करें। ध्यान रहे कि मेरी सारी सर्विस पेड होती हैं, फ्री रीडिंग मैं ऑफ़र नहीं करती। और कमेंट सेक्शन में किसी तरह का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, पेमेंट लिंक या कोई भी बैंक अकाउंट नंबर मैं नहीं देती। ऑल राइट? तो अगला कार्ड यहाँ पर इनके इनर वॉइस को बता रहा है। जैसे एंजल्स ने आपको गाइड किया है ना कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी इनर वॉइस को समझना है, वैसे ही एंजल्स इनको कह रहे हैं यूज़ योर क्रिएटिविटी। तो अगर आप मिररिंग कनेक्शन में हो, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या हायर लेवल सोलमेट से डील कर रहे हो, तो कुछ ऐसा क्रिएटिव करो अपनी लाइफ में जिससे आपकी एनर्जी बहुत रेडिएंट हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, और आप कहीं ना कहीं सेल्फ अश्योर्ड हो जाओ कि बस मैं जो भी अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूँ वो एक बेटर डिसीजन है और इस डिसीजन के साथ ही मुझे स्टिक रहना है। तो आपको ना कुछ क्रिएटिव करने को कहा जा रहा है। तो अगर आप लो फील कर रहे हो, लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है, कुछ ऐसा करो जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करे। ठीक है?
चाहे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाओ, चाहे आप अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन करो, योगा करो, नेचर में जाओ, मदर अर्थ से जुड़ो, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना गाइस, इससे नेगेटिविटी दूर होती है। और जब हमारे आसपास ना नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है ना, तब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हमें लगता है हम फंस गए हैं। तो ये आपकी गाइडेंस है और ये आपके मैसेजेस हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर अभी जो भी फील कर रहे हैं ना, वो थोड़ा इमोशनली बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में या फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहे, इनको थोड़ा टाइम लगेगा। विद इन 2 वीक्स कोई सल्यूशन ज़रूर निकल सकता है। तो फ़िलहाल इतना ही ऑप्शन 1। ये रीडिंग रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को आप लोग क्लेम भी करें ताकि एनर्जीज़ मैनिफेस्ट हो जाएं। और अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन 2, उनके दिल में क्या है आपके लिए। 3 बार आप उनका नाम अपने मन में ले लीजिए और बिल्कुल फोकस इस रीडिंग पे आपको करना है। आपके दिमाग में अगर कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, कुछ भी लो एनर्जी आपको फील हो रही है, तो उसके बारे में अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि अभी मुझे कुछ कार्ड्स आप लोगों की एनर्जी में ना बड़ा ही रूखापन दिखा रहे हैं कि आपने लाइफ में अभी कुछ दिनों से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच या आइसोलेट फील किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम 2 जिस्म हैं, जान एक ही हैं, और आप इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हो। नज़र रखना इनके सोशल मीडिया पर भी हो सकता है, या इनके बारे में आप लगातार सोच रहे हो। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जब आप इनको बिना सोचे, बिना याद किए अपनी लाइफ को निकाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अभी डाउन है। आपके लिए मुझे कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। नंबर 3, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26, 27, 29 और 31। ये मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं गाइस, ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, जिनकी एनर्जी आज इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा मुझे फील हो रही है। और काफ़ी लोग यहाँ पर एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं पाते, वो अपनी जगह सही हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करके नहीं दिखाते, आपका स्टैंड नहीं लेते, आपको कमिटमेंट नहीं देते, और आप अपनी जगह सही हो। तो कुछ ईगो क्लैशेस भी हैं और कुछ इस रिश्ते में मुझे बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी पर्सन की आपके पर्सन पर नज़र भी है। जैसे कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके पर्सन को पसंद करता हो और वो चाहते नहीं है कि आपके पर्सन किसी और कनेक्शन में जाएं, यानी कि आपके पास आएं। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है। काफ़ी लोग ब्लैक मैजिक को मानते नहीं हैं, बट ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि ये डार्क एनर्जीज़ होती हैं, मिस्टीरियस होती हैं। हर इंसान इस एनर्जी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। उन्हीं लोगों को पता लगता है जिनकी लाइफ में चीज़ें अपसाइड डाउन हो जाती हैं, या अनएक्सपेक्टेड तरीके से लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत नेगेटिव लोग हैं गाइस। आसपास सारे ही ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं, अपनी बातों से
वो आपके पर्सन का ध्यान भटकाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिसे हम अपना वेल विशर समझते हैं, हमें लगता है हमारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा हमारे लिए सोचते होंगे, बट उनके दोस्त मुझे ऐसे लग रहे हैं जो खुद नेगेटिव हैं। या तो उन लोगों के भी मल्टीपल रिलेशन है और लोगों के साथ, या इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा जो बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है टूवर्ड्स लाइफ, कि ज़िंदगी में ऐश करो, मस्ती करो, मौज मस्ती में सारा टाइम निकाल दो, सीरियस मत हो, सिर्फ टाइम पास करो। तो कुछ लोग ऐसे हैं इनके सर्कल में। मैं ये तो नहीं कहती कि सारे यहाँ पे देखने वालों के पार्टनर इसी तरह के हैं, बड़ा ही इमेच्योर पर्सन है आपका जो भी है, क्योंकि अगर ये पर्सन थोड़ा भी अपना दिमाग लगाए ना इस रिश्ते में, तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है जिसको ये सॉल्व नहीं कर सकते। इनकी हीलिंग भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन अभी तो बहुत नेगेटिव है और आपको लेकर पता है क्या सोच रहे हैं ये, कि आप इन्हें ग्राउंडिंग देते हो, आप इन्हें हील करते हो, आप इनको फॉरगिव भी कर देते हो। तो अगर वो बार बार गलतियां करते रहेंगे, उनके मन में कॉन्फिडेंस है कि आप इन्हें हर बार माफ़ करोगे। इसी वजह से ये आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफ़र नहीं लेकर आते, बस बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। शायद उनमें से एक बात पर भी एक्शन लेने में इनको डर लगता है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग हैं वाटर एलिमेंट, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर यहाँ पर अगला साइन है अर्थ एलिमेंट का, जिसमें वर्गो, कैप्रिकॉन ज़्यादा है, कन्या और मकर राशि। एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग साइन है लिब्रा का, एक्वेरियस का और जेमिनी का, तुला, कुंभ और मिथुन का। और लास्ट में फायर एलिमेंट है, जिसमें एक ही साइन निकला है एरीज, मेष राशि। तो ये जो मैंने राशियां बोली हैं, इन लोगों के पार्टनर, मतलब ये आपके पार्टनर का ज़ोडिएक है, उनकी राशि है, और इस ऑप्शन में इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें फॉरगिव करना चाहते हैं। अब ये किसको फॉरगिव करना चाहते हैं? शायद इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अगर उन्होंने इनके साथ कुछ गलत कर दिया है तो ये उस रिश्ते को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का भी कार्ड है। ये पर्सन अपने कर्मों के लिए ना कोई सज़ा भुगत रहे हैं, या कोई ऐसा पनिशमेंट इनको थर्ड पार्टी से मिल गया है जिसने इनकी आंखें खोली हैं कि प्यार की असलियत वो नहीं थी जो ये सोच रहे थे थर्ड पर्सन के साथ। अब इनको लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया तो शायद वो एक कार्मिक रिलेशन बनकर आया है, क्योंकि ये पर्सन उनको माफ़ करना चाहते हैं, उनसे बदला भी नहीं लेना चाहते, उनसे लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपसे धोखा किया है, इसी वजह से इनको तीसरे से धोखा मिला है। तो अभी आपके लिए इमोशनल भी हैं, और अब ये भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी प्लेयर एनर्जी से अगर बाहर आता हूँ या बाहर आती हूँ तो क्या दोबारा मुझ पे कोई ट्रस्ट करेगा, क्या मुझे कोई दोबारा अपनी लाइफ में मौका देगा, या फिर आप इस पर्सन को वापस सिर्फ अपनी टर्म्स और कंडीशन पे ही री एंट्री दोगे। तो इनके मन में ना कुछ डाउट्स भी हैं, कुछ फियर और इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, क्योंकि इनके दोस्तों ने इनका ब्रेन वॉश कर रखा था। अब ये उस पैटर्न को ख़त्म करना चाहते हैं, उस चेन को ब्रेक करना चाहते हैं जो इनको बांध कर रख रही है ना चमक धमक वाली ज़िंदगी से, जहाँ पर टाइम पास है, फ़न है, प्लेजर है, टेम्परेरी हैप्पीनेस है, मटेरियल डिज़ायर्स हैं और लस्ट है, टेम्पटेशंस हैं। अब ये उस चेन को तोड़ कर आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं आपसे। डेफिनेटली गाइज ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे।
लेकिन कुछ लोगों के पर्सन में थोड़ी प्लेयर एनर्जी डोमिनेंट है, और आपको पहले ना अच्छे से पता करवाना है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई है या नहीं, क्योंकि अभी भी 60% लोग थर्ड पार्टी में हैं और 40% लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल चुका है या निकल चुकी है। तो अगला एक्शन इनका 1 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है और कुछ लोगों में अगले 40 दिनों में भी हो सकता है। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करूँगी, और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो, कोई कनेक्शन फील होता है रीडिंग्स के साथ, तो प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। मैं बढ़ूंगी अब अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है, सबसे पहले तो बता दूं गाइज, आपके पर्सन के दिल में ना आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में प्यार के लिए ना कभी एक्शन नहीं लिया। ये कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं, या ये कोई प्रैक्टिकल पर्सन है। आपसे ये कनेक्शन ना बहुत रोमांटिक फील करते हैं। इनका अंदर से दिल बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल फील कर रहा है राइट नाउ, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि ये भी टैरो रीडिंग्स देखते हो, या अभी इन्होंने रिसेंटली टैरो रीडिंग के बारे में सुना हो कहीं पर, या कोई ऐसा फ़ोन चलाते हुए वीडियो इनके सामने आ गया जो एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या हीलिंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी आपका जो पर्सन है ये दोबारा मिलने की इच्छा रख रहे हैं, और दोबारा कौन मिलता है? जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनमें नो कांटेक्ट है, या जिनमें लंबे समय से कोई सेपरेशन है। ये पर्सन ना जहाँ भी है ये खुश नहीं है। ये चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, कुछ भी हैं, कोई भी सिनेरियो लाइफ में इनके चल रहा है, ये इंसान खुश नहीं है। क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया। इन्होंने आपके लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान नहीं किया या इम्प्लीमेंट नहीं किया जो ये कंफर्म कर सके कि ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब ये प्यार इनके अंदर उमड़ रहा है, और इनके अंदर ना आपको लेकर इंटीमेसी की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। आने वाले कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब ये आपको डेट पर ले जाने के लिए कहेंगे और प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ये आपकी बॉडी से भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप अपनी फिटनेस पे जो ध्यान देते हो, या आपका बॉडी स्ट्रक्चर, जैसी भी आपका फिज़िकल अपीयरेंस है, इनको अप टू द मार्क लगता है। इनको आप में फ़िज़िकली कोई दिक्कत नहीं लगती। तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपका पर्सन आपको पसंद नहीं करता। जैसे कुछ लोगों में डाउट होता है ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ दिखने में, या मेरी बॉडी वैसी नहीं है, या मैं बहुत मोटी हूँ, या मैं बहुत पतली हूँ, या मैं बहुत लंबी हूँ, या बहुत छोटी हूँ। कुछ भी, आप मेल हो, फीमेल हो, या सेम जेंडर सेक्स में हो, अगर आपको अपनी बॉडी को लेकर कोई भी इनसिक्योरिटी है, कोई भी मन में डाउट है, वो तो आप निकाल दो। क्योंकि आपके सारे कार्ड्स अपीयरेंस वाइज इनको एक्सीलेंट लगते हैं, उसमें कोई डाउट या कमी इनको नज़र नहीं आ रही। बस प्रॉब्लम क्या है, इस कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन इनकी फैमिली है, और फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान है इनके घर में जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। मदर भी हो सकती है, इनकी माता, इनकी मॉम, या इनकी बड़ी बहन,
कोई फीमेल फिगर इनकी लाइफ में डोमिनेट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी है उनकी, और ये शायद उनसे कनेक्टेड भी बहुत है। जैसे अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है तो ये उनकी सलाह के बिना चलते नहीं हैं, उनसे एडवाइस और सजेशन टाइम टू टाइम ये लेते रहते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर हम अपने माता पिता से, भाई बहनों से अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं, कोई एडवाइस मांगते हैं, कोई सजेशन मांगते हैं, तो रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। बस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें अपने रिलेशन में सामने वाले को उम्मीद उतनी ही देनी चाहिए जितना हम उसके लिए कर सकें, क्योंकि इन्होंने पहले आपको ना बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर लिए हैं, तुम्हारे लिए ये होगा, तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा, तुम्हारे लिए वो करूँगा, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हमारी शादी ऐसी होगी, हमारा फ्यूचर लाइफ ऐसा होगा। लेकिन जब अब फ्यूचर कमिटमेंट की बात आई तो ये पर्सन खिसक लिए। तो अभी ये आपको मिस कर रहे हैं और लग रहा है उनको कि डेस्टिनी ने उनके साथ दगा कर दिया है, जबकि किस्मत ने धोखा या दगा नहीं किया। ये आपके पर्सन ही हैं जो इस रिश्ते में लेज़ी रहे, बहुत ही लेड बैक एनर्जी में रहे कि चलो जो होगा देख लेंगे। और अब जब टाइम हाथ से निकल गया है, क्योंकि आप में से कुछ लोग अब इस पर्सन को खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसे लोगों पे बहुत प्राउड फील होता है जो अपनी वैल्यू को देर सवेर समझ ही जाते हैं, क्योंकि आपको जो यूनिवर्स लेसन देते हैं वो यही तो देते हैं कि आपको प्यार करना है, अपने आप से, अपने आप को कभी भी कम नहीं सोचना, अपने आप को किसी के आगे नीचा नहीं दिखाना, लेकिन ईगो में भी नहीं आना। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करो, आत्मसम्मान को हमेशा ऊपर रखो, लेकिन घमंड में भी मत आओ। आपके पर्सन में घमंड है और आप में आत्मसम्मान है। अब दोनों इस कनेक्शन में आगे फ्यूचर तो चाहते हैं, लेकिन अब पहल कौन करे, सुई यहाँ पे अड़ी हुई है। ठीक है, तो कुछ दिन वेट कर लो, कहीं नहीं जाने वाले, भाग कर आ रहे हैं आपकी तरफ। और ये भी हो सकता है जब रीडिंग सुन रहे हो तब से 90 घंटों में ही आपका रीयूनियन हो जाए। यहाँ पे राशियाँ जो हैं आपके पर्सन की ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं। मुझे कुछ मेजर डेट्स नज़र आ रही हैं जो आने वाले महीने की वो तारीख होगी जब आपका और इस पर्सन का कांटेक्ट बनेगा, या आप मिलने आ सकते हो, या आप कई महत्वपूर्ण बातों पर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। और ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको शादी के लिए या कोई कमिटमेंट का ऐसा ऑफ़र दे दे जो शायद आप कब से चाह रहे थे, आपकी अंदर की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। ठीक है, तो वो तारीख क्या होगी? सबसे पहले तो नंबर 2 निकला है, 2 तारीख है आने वाले महीने की। नंबर 8 है, 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 है, 15 है, 16 है, 20 है, 22, 24, 25 और लास्ट है 29। तो ये जो मैंने तारीख बताई है ये सबसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो मैं बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ को टैरो में पिक कर पाती हूँ। तो गाइज़, इनका जो एक्शन होगा ना इन दिनों में आ सकता है, जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है। फ़िलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये फिज़िकली भी मिस कर रहे हैं आपको, इमोशनली भी मिस कर रहे हैं, और आपके साथ इनको एक 5D कनेक्शन भी फील होता है कि जहाँ पर बात ना भी करो, कॉल मैसेज ना भी करो, फिर भी मन ही मन में ये ख्याल चलता है कि वो भी मुझे याद कर रही है और मैं भी उसे याद कर रहा हूँ। और एक ना
ये एनर्जी इस पर्सन को कॉन्फिडेंस भी देती है कि आपने जो भी पास्ट में इनके लिए किया है वो खाली नहीं जाएगा, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव निकलेगा और कहीं ना कहीं आप दोबारा रिकन्सिलेशन में आने वाले हो। तो एक कॉन्फिडेंस इनको पुरानी बातें सोचकर भी आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही है गाइज़। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत लोग कंजूसी करते हैं वीडियो का लाइक बटन दबाने में, कमेंट तो वो करते ही नहीं है। कमेंट करने से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ेगी। चाहे आप अपने भगवान को थैंक यू लिखो, अपने पार्टनर के लिए कुछ लिखो, या फिर आप कोई इमोजी, कोई छोटा सा क्यूट सा मैसेज भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इससे आपकी एनर्जी क्लेम भी होगी और आप देखोगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी खुद की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल से जब आप जुड़ते हो ना, आपको वो चेंजेस फील होते हैं। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पे बढ़ती हूँ, ऑप्शन 4। तो उनके मन में या उनके दिल में आपके लिए क्या है। पहले तो मैं आपको कहूँगी, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने पर्सन का मन में ध्यान करना है। कम से कम 3 बार पार्टनर का मन में नाम लीजिए, उसके बाद रीडिंग को सुनना है, क्योंकि कुछ लोग अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं हैं। यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं ना, आप कंफ्यूज्ड हो। आपकी लाइफ में या तो 2 लोग हैं, या आप अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जहां पर आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने को कहा जा रहा है। लेट गो करना मतलब उन चीज़ों को जाने देना जो आपके दिमाग में हावी हो जाती हैं, आपको स्ट्रेस देती हैं, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन करती हैं, आपको वीक फील कराती हैं इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो शायद शादी की उम्र में पहुँच गए हैं, लेकिन वेट अपने पार्टनर का कर रहे हैं कि वो जब तक नहीं आएंगे आप शादी नहीं करोगे। कुछ ऐसा भी आपकी लाइफ में सिनेरियो बना हुआ है, या कोई ऐसा सर्कमस्टेंस है जिससे आपको कोप अप करने में बहुत सारी मुश्किलें नज़र आ रही हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी पिछले कुछ दिनों में, हो सकता है पिछले 3-4 दिनों में, इस पर्सन को लेकर रोए हो। लिटरली आंखों से आंसू टपके हैं, मन परेशान है आपका। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी ये रीडिंग को सुन रहे हो, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है यहाँ पर। शायद अब वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और ये बातें आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही हैं। शायद कई सालों से आपका रिलेशन साइकिल्स में घूम रहा है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो मैरिड हैं। और अब आप चाहते हो कि कोई पीसफुल रेजोल्यूशन इस कहानी का निकले। मैंने ऑलरेडी चैनल पर रीसेंट वीडियो अपलोड किया था कि आपकी लव स्टोरी का फ्यूचर क्या है। आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर सुनिए। उसमें बहुत सारे आंसर्स आपके सवालों के मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सिमिलर कार्ड्स यहाँ पर उस रीडिंग से मिलते जुलते निकले हैं। चाहे आप अनमैरिड के लिए देख रहे हो, किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, या आप किसी 2 लोगों के लिए रीडिंग देख रहे हो। और ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो, वो भी पर्सन सिंगल हैं, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। शायद आपको फैमिली से प्रेशर है, फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स दिखा रहे हैं या कह रहे हैं कि आप सेटल हो जाओ, शादी कर लो, फैमिली बनाओ अपनी। कुछ ऐसा प्रेशर आपकी लाइफ में है। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे वो दिख रहे हैं जिनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, ना ही पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है। बट डोंट वरी, ये टेम्परेरी फेज़ है, इट विल ओवर। बहुत जल्दी ये ओवर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पर्सन है
वो आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। उनकी सीक्रेट डिज़ायर आपके साथ बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करने की है। आपको रोमांटिकली किस करना भी चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं, कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, चाहे ड्राइव पर, चाहे रोमांटिक डिनर डेट पर, या किसी क्यूट कैफ़े में ले जाकर आपको फिर से एक नई शुरुआत के लिए बेग कर सकते हैं कि मुझे एक मौका दे दो, चलो हम दोबारा शुरू करते हैं फिर से इस कनेक्शन में। वही प्यार, वही एडवेंचर, वही एक्साइटमेंट, वही पैशन लेकर आते हैं। तो वो भी डिज़ायर कर रहे हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सोच रहे हो। मुझे कुछ लव मैसेज इनके नज़र आ रहे हैं, और देख लो आप कितने लकी हो। अभी तक जितने भी ऑप्शंस की रीडिंग हुई, किसी में लव मैसेज चैनल नहीं हुए, आप लोगों के लिए चैनल्ड हुए। पहला लव मैसेज है, आई एम सॉरी, आई एम मिसिंग यू। वाओ, मैंने आपको पहले ही बोला ना गाइस, ये पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। 5D कनेक्शन आप लोगों का ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो ये सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, या फिर कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि पास्ट लाइफ के जो कार्मिक्स होते हैं ना, उनमें भी एक बहुत डीप इंटेंस कनेक्शन होता है। उनका बॉन्ड ऐसा होता है, वो कहीं भी चले जाएं, जितनी मर्ज़ी एक दूसरे के लिए लड़ाई झगड़ा करने के बाद गालियाँ निकाल लें, एक दूसरे को बुरा भला कह लें, एक दूसरे को ट्रिगर दे दें, लेकिन फिर भी साथ आते हैं। तो इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, ये पर्सन आपको सॉरी कह रहे हैं, वापस आना चाहते हैं और मिस कर रहे हैं आपको। और मुझे लगता है आपने भी अगर इनको किसी बात के लिए माफ़ नहीं किया तो आप इन्हें माफ़ करना चाहते हो, बट आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपकी तरफ कोई छोटा मोटा इशारा दें, चाहे छोटा सा मैसेज ही कर दें, तो आप सारा गुस्सा थूक दोगे, तुरंत मान भी जाओगे और इन्हें भी माफ़ कर दोगे। तो आप भी वेट कर रहे हो, वो भी वेट कर रहे हैं। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करती? अगर नहीं करती तो बताओ, नहीं तो मैं मूव ऑन करूं। तो गाइज़, ये उन लोगों के लिए मैसेज निकला है जिनमें कोई डिसीजन लेना है, कोई फ़ैसला लेना है, या तो आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। अब देखिए, रीडिंग बहुत सारे लोग सुनते हैं, हज़ारों लोगों की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन और कहानियाँ हैं। किसी का रिलेशन मैरिड पर्सन से है, किसी का रिलेशनशिप किसी सिंगल पर्सन से है, कोई खुद मैरिड है और अनमैरिड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और किसी किसी केस में दोनों लोग ही अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा सिचुएशन इसलिए मिला क्योंकि यहाँ कुछ लोग चॉइसेस के साथ डील कर रहे हैं। इनके पास दो ऑफ़र हो सकते हैं, एक आप, एक कोई और, या कोई पास्ट का एक्स है और एक आप हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों में ये भी पॉसिबल है कि फैमिली वालों ने कोई ऑफ़र इनको दिखाया है, कोई प्रपोज़ल दिखाया है और वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि मूव ऑन करने से पहले एक बार वो आपसे पूछ लें कि अगर आप उन्हें प्यार नहीं करते तो वो मूव ऑन कर जाएं। शायद वो बहुत जल्द ये फ़ैसला लेने वाले हैं और उनसे वेट नहीं हो रहा। तो अगर आपको लगता है कि इन्हें मौका देना चाहिए, या आप अभी रेडी हो कमिटमेंट में, शादी में बंधने के लिए, तो आप इन्हें बता सकते हो। और अगर आप रेडी नहीं हो, आप वक्त लेना चाहते हो, या आप दोनों में कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी का कोई डिफरेंस है, या कोई मेजर इशू ऑलरेडी पास्ट में आप लोगों ने डील किया है, क्योंकि ये मुझे फैमिली के भी कार्ड दिख रहे हैं, तो फैमिली के कारण भी शायद कोई बातें ख़राब हुई होंगी, या उनके घर में या आपके घर में, या उनको डर है कि कहीं आपके बारे में पता लग गया घर के अंदर तो कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई बड़ा इशू क्रिएट ना हो जाए, तो थोड़ा सा वो सेफ साइड भी चल रहे हैं। लेकिन वो आपसे भी पूछना चाहते हैं कि अगर आप प्यार नहीं करते तो वो मूव ऑन कर जाते हैं, बट अभी वो स्टक हैं दो लोगों के बीच में।
तो ये उनके लव मैसेज थे, ये उनकी रीडिंग थी। अगला एक्शन उनका जो होगा या तो अगले 10 दिनों में होगा, कमिंग 10 डेज, और कुछ लोगों में आने वाले 45 डेज भी लग सकते हैं। आपके लिए नंबर 10, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। ये रही गाइज आप लोगों की रीडिंग, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने रीडिंग दी है, कुछ भी स्नीकी नहीं था रीडिंग में। जो कुछ भी आया आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं, आगे चलकर शायद वो चेंज भी हो जाएं, क्योंकि करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, हमने इसी पे रीडिंग की है। तो अगर आपका कनेक्शन इस रीडिंग से बना है, आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, आपको मेरे चैनल की वीडियोस के थ्रू गाइडेंस मिलती है, तो आपको प्यार देना है, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, तो गाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, कहाँ पे कैसे कांटेक्ट करना है। टैरो के अलावा मैं कौन से अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ वो भी लिखा हुआ है। और जिन लोगों को टैरो की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या टैरो कोर्स घर बैठे ही ऑनलाइन ज्वाइन करना है, चाहे बिगनर लेवल का या एडवांस लेवल का, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी टैरो क्लासेस कई सालों से प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी भी बैच चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में आप अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हो। तो फ़िलहाल इतना ही, अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।